आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। अब देखिए हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोगों को किसी दो पूर्णांकों का LCM और HCF निकालने के लिए कहा जाए तो उसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो 26 का, यहाँ 26 है तो 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, पहले 2 से लगाएंगे तो 2 से 13 दूनी 26, फिर 13 से लगेगा तो 1 पर, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आ गया, 26 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 13 गुने 1। फिर इसी प्रकार से 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 91 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 7 से 13 पर कटेगा, 13 से फिर 1 पर कटेगा, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 7 गुने 13 गुने 1, 7 गुने 13 गुने 1 आ गया। जब हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में जो अधिक से अधिक कॉमन दे। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो 13 मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, तो 13 HCF आ गया। अब जब हम LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं, तो जो दोनों में मिला वो तो होगा ही, और जो नहीं मिला, ऊपर वाला में क्या नहीं मिला था, 2 नहीं मिला था तो 2 भी होगा, 1 नहीं मिला था तो 1 भी होगा। अब नीचे वाला में क्या नहीं मिला, एक दोनों में 1 मिल गया तो 1 एक बार होगा। अब देखिए नीचे वाला में क्या नहीं मिला, 7 नहीं मिला तो 7 हो गया। इसका जब हम लोग LCM निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 गुने 13 करते हैं तो 14 गुना 13 जब हम लोग करेंगे तो 14 गुना 13 हो गया 182। क्या निकल के आ गया हम लोगों को, 182 आ गया। तो इसका LCM और HCF तो निकल के आ गया। HCF कितना निकला, 13, LCM कितना निकला, 182। यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं। अब दूसरे बार क्या कह रहा है कि इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। अब जांच भी करने के लिए कह रहा है, तो जांच करते हैं हम लोग। जांच में क्या लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो पहली संख्या क्या दे रखी थी, 26, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है, 91, बराबर हो जाएगा। LCM मेरा क्या निकल के, HCF क्या निकल के आया है, 13, और LCM क्या निकल के आया है, 182। देखिए यहाँ तक आ गए हम लोग। अब इसको क्या करना है, अब इसको गुना करना है। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 2000 निकल के कितना आ जाएगा, 2366 बराबर, इधर भी जब गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2366। आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम गुना कर लिए थे पहले, इतना निकल के आ गया। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 510 और 92 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। पहले देखिए इनका हम लोग HCF निकालते हैं किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 510 का इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 1 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आ गया। अब 3 से लगेगा तो 3 से दे देते हैं, 3 8 24, 3 8 24, 1 3 5 15, फिर 5 से लगेगा
5 से 17 25 85, फिर 17 से देंगे तो 17 से 1 पर जाएगा, आ गया। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आ गया? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। अब उसी प्रकार से 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जब 92 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, कितना का? जब 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से 2 चौके 8, 2 6 के 12, 46 पर, 2 से फिर 23 पर जाएगा, 23 से किस पर जाएगा? 1 पर आएगा, 1 पर जाएगा। अब देखिए 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1 आ गया। इसका जब हम लोग HCF निकालेंगे तो देखते हैं HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिक से अधिक, दोनों में जो अधिक से अधिक संख्या मिल रही होती है वही है। तो इसमें देखते हैं अधिक से अधिक कौन कौन सी संख्या मिल रही है? 2 मिल रहा है, इधर से क्या मिल रहा है? 1। तो 2 गुने 1 यानी 2 मेरा HCF हो गया। 2 क्या हो गया? HCF हो गया। LCM हम लोग निकालते हैं। LCM कितना निकाल के आ जाएगा? LCM जब निकालिएगा तो जो मिल रहा है वो तो होगा ही, ऊपर से जो नहीं मिला वो भी होगा। ऊपर में क्या नहीं मिल रहा है? 3 नहीं मिला है तो 3 गुने 5 नहीं मिला है तो 5 गुने 17 नहीं मिला है तो 17 गुने 2 नहीं मिला है नीचे में तो 2 भी होगा, गुने 23 नहीं मिला है तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। जब इन सबको आप गुना कीजिएगा तो गुना करके कितना निकलेगा? 23,460। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, हम पहले से गुना करके रख लिए थे। 23,460 यहाँ तक निकल के आ गया। अब हम लोग जांच करके देखते हैं। अब हम लोग जांच करके देखते हैं कितना आएगा। जांच करते हैं। जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुने LCM होता है। तो दो संख्या में पहली संख्या कितनी थी? 510 और दूसरी संख्या कितनी है? 92 गुने 92 बराबर हो जाएगा। HCF मेरा कितना निकल के आ गया है? 2 गुने LCM कितना निकला है? 23,460। 23,460 यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो बराबर आएगा। पहले देखिए इसको गुना कर लेते हैं। 2 से 0 पर 2 6 के 12 का 2 कैरी बचा 1, 2 चौके 8 1 9 2 तिया 6 2 दूनी 4, 46,920 आ गया मेरा। इधर भी आप लोग गुना कीजिएगा तो 46,920 ही आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अगर गुना करने लगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हम लोग बना लिए, यानी दूसरे नंबर का दूसरा भाग कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के तीसरे भाग पे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के तीसरे भाग पे। दूसरे नंबर का तीसरा भाग क्या कह रहा है कि 336 और 54 का, 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना है? 336। इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना जाएगा? 2 एकम 2 2 6 के 12 2 8 16, फिर 2 से जाएंगे 2 8 16 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 8 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 3 से लगाएंगे 3 7 21, फिर 7 से लगाएंगे 1 पर। यानी 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना? 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आ गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। इस तरह से मेरा अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। अब हम लोग
54 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। किसका? 54 का। 54 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 से 27 दूनी 54, 27 पर जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 9 पर जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 पर जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 पर जाएगा। यहाँ तक बन के तैयार है। अब देखिए 54 का कितना निकल के आ गया था अभाज्य गुणनखंड? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 आ गया था। अब इसका हम लोग HCF निकालते हैं। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में अधिक से अधिक जो मिले। यहाँ देखिए 2 3 है, 2 और 3, यहाँ भी 2 और 3 है, तो 2 3 दोनों में मिल रहा है, तो ये निकल के आ गया 2 गुने 3 गुने 1 भी मिल रहा है, तो 1 2 तिया 6, इसका क्या हो जाएगा? 2 तिया। ऊपर में भी 2 3 मिल रहा था, नीचे में भी 2 3 मिल रहा था, ऊपर में भी 1 मिल रहा था, नीचे में भी 1 मिल रहा था, तो HCF क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 1, यानी 2 तिया 6 हो गया। इसका गुना करने पर 6 निकल के आ गया। अब LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं? LCM। LCM मतलब होता है जो मिला वो तो होगा ही, ऊपर में भी जो नहीं मिला वो भी होगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 नहीं मिला, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने। अब देखिए नीचे में क्या नहीं मिला? 3 गुने 3 नहीं मिला, तो 3 गुने 3 निकल के आ जाएगा 3024। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसकी जांच करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? अब इसकी जांच करते हैं। जांच में क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का जांच किसको करना है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो पहले देखिए दो यहां लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्या का गुणनफल है, तो पहली संख्या दे रखा है 336 गुने दूसरी संख्या है 54 बराबर HCF हो गया 6 गुने 3024 बराबर होगा, पहले गुना कर लेते हैं 6 चौका 24, 6 दूना 12, 12 दू 14, 1 18,144 आ गया। इधर भी गुना कीजिएगा तो 18,144 आ जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, तो इस प्रकार संतुष्ट है। देखिए इस प्रकार 2 नंबर का सवाल खत्म हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8406921477 पर व्हाट्सएप करके अपनी डाउट पूछ सकते हैं।